प्रार्थना है उस परमेश्वर से कि सन 2025 का ये साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां, संपन्नता और खुशहाली लेकर आए। जब आपका जन्म हुआ था तब उस समय के ग्रह स्थिति के अनुसार आपके कुंडली का निर्माण हो चुका था और लगभग उसी के मुताबिक पूरे जीवन चक्र को हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। आज 2025 की बात हो रही है। जनवरी 2025 के शुरुआत के दिन अर्थात 1 तारीख को ग्रह की स्थिति क्या थी, आज उसको लेकर के हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। आप इस वीडियो से ये जान सकते हैं कि जनवरी का 2025 का ये महीना कैसा रहेगा, बल्कि ये भी जान सकते हैं कि पूरे 12 महीने की कुंडली, शुरुआत की कुंडली हमारी कैसी है, कैसा डिज़ाइन किया गया है और उस मुताबिक हम चल सकते हैं अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। समझते हैं 12 घरों का प्रभाव, समझते हैं 9 ग्रहों का प्रभाव, जिसके माध्यम से कौन सी तारीखें हमारे लिए अनुकूल हैं, किन तारीखों में हमें सतर्क रहने की आवश्यकता होगी, क्या उपाय करने की आवश्यकता होगी। सबसे पहले आपके अपने राशि पर ही चलते हैं, जहाँ के केंद्र पर लग्न के स्वामी बनते हैं चंद्रमा, और चंद्रमा इस साल के शुरुआत में ही सप्तम भाव पर मौजूद रहेंगे, सप्तम भाव को सुशोभित कर रहे होंगे। मंगल जैसा पराक्रमी ग्रह लग्न पर मौजूद होगा। इस हिसाब से यदि समझा जाए तो ये साल आपके ऊर्जा, पुरुषार्थ और पराक्रम की वृद्धि होने वाली है। आपने जो पुरुषार्थ दिखाया उसका पूर्ण रूप से प्रतिफल आप तक पहुंच पाएगा, ये मंगल का वादा है, क्योंकि मंगल आपके जीवन में ये पंचम के स्वामी होते हैं, योग कारक ग्रह होते हैं। परंतु ध्यान हमें ये भी रखना होगा कि 21 तारीख तक, खासकर 21 जनवरी तक ये मंगल नीच के भी रहेंगे, तो इसलिए अपने स्वास्थ्य का भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। अब धन की बात समझते हैं। धन भाव के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य की स्थिति छठे भाव पर है। अब जो लोग नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा संयोग हो गया। छठा भाव हमारे नौकरी का होता है, हमारे धन के स्वामी गए हुए हैं। इस समय पर खासकर 14 तारीख तक नौकरी का योग बन सकता है, कुछ नौकरी में अच्छे संकेत मिल सकते हैं। 14 तारीख के बाद यही सूर्य एक घर आगे अर्थात अपने पुत्र शनि के घर पर प्रवेश कर जाएंगे और ऊपर से केंद्र भाव पर आ जाएंगे। अच्छा संयोग है बिजनेस वालों के लिए, जो व्यापार करते हैं उनके लिए एक अच्छा संयोग हो गया। सूर्य धन भाव पर जा रहे हैं, धन भाव के स्वामी सप्तम भाव पर जा रहे हैं, अर्थात हम अपने व्यापार से धन को निकाल करके ले पाते हैं। तीसरे घर के स्वामी बुध हैं। बुध की स्थिति इस समय पर पंचम भाव पर है, अच्छी स्थिति पर है, और बुध का पंचम भाव पर होना आपके डिसीजन का आपको परिणाम देता है। जो लोग विद्यार्थी हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो बुध जैसा ग्रह आपको वर्ष कुंडली के प्रारंभ में ही मिल रहा है, अच्छी बात हो गई। आपका मन लगेगा पढ़ाई में और वहाँ पर आप सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। चतुर्थ भाव आपके प्रॉपर्टी का है। प्रॉपर्टी भाव के स्वामी अष्टम भाव पर है। कुछ रुकावटें आती जरूर हैं, परंतु प्रॉपर्टी संबंधित कार्य हमारे पूर्ण जरूर हो जाते हैं। फिर हाँ, ये चतुर्थ भाव आपकी माता जी का भी होता है, उसके स्वास्थ्य में भी हमको ध्यान देना होगा, लेकिन इतना भी खराब स्वास्थ्य नहीं होगा कि जिसके कारण से चलना फिरना भी मुश्किल हो जाए, अर्थात स्वास्थ्य में कुछ कमी है लेकिन ठीक। बुध को समझते हैं पंचम भाव। बुध स्वयं बैठे हैं, अच्छी बात हो गई, और यही बुध 4 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक छठे भाव पर चले जाएंगे। तो ये पुनः फिर से एक नौकरी का शुभ संयोग बनाएगा। कोई कोर्ट केस संबंधी काम चल रहे हैं तो उस मुकदमेबाजी से हमको मुक्ति मिलती है, वहाँ पर हमको सफलता की प्राप्ति होती है। स्वामी बनते हैं मंगल, मंगल का केंद्र पर होना, 9 पंचम का योग बनना, ये एक अच्छा संयोग होगा जहाँ पर हम अपने भाग्य की उन्नति करा सकते हैं। हालांकि पंचम भाव हमारे डिसीजन के साथ साथ ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हमने पहले किए हुए कार्यों का पुण्य प्राप्त होता है, तो हाँ, मंगल केंद्र पर मौजूद होंगे। 4 तारीख के बाद यही मंगल वक्री हो जाएंगे और वक्री अवस्था में ही एक घर पीछे चले जाएंगे। अब यहाँ से ये सीधे देखेंगे छठे भाव को, तो जो लोग विदेश से जुड़े हुए कार्य करते हैं, जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी काम कर रहे हैं, तो हाँ, 4 तारीख के बाद उनके लिए अच्छा संयोग निकल करके सामने आएगा। आते हैं सप्तम भाव पर। सप्तम भाव के स्वामी शनिदेव हैं। शनिदेव अभी अष्टम भाव पर चल रहे हैं। कोई परिवर्तन का योग बन सकता है। 3 महीने विशेष तौर पर जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में कुछ हमको
अधिक मेहनत करने की संभावना देखने को मिलेगी। हम अधिक हार्डवर्क इस समय पर कर सकते हैं। तो निश्चय मानिए इसके बाद ही शनिदेव का जो अगला गोचर होता है वो सीधे पहुंच जाएंगे भाग्य के घर पर, और शनि का भाग्य भाव पर जाना अर्थात रुकावटों से हमें मुक्ति मिलना और भाग्य का सपोर्ट देखने को मिलेगा। ऐसा समय रहेगा जहां पर मार्च से हमको विवाह की संभावनाएं भी यहां पर अच्छी देखने को मिलेगी। कोई सेकंड मैरिज करना चाहता है तो हाँ, शनिदेव नवम भाव पर रहेंगे, द्वितीय विवाह के लिए भी ये योग अच्छा रहेगा। अब अष्टम भाव पर आते हैं। अष्टम भाव पर शनिदेव स्वयं अष्टम भाव के कारक हैं और अष्टम भाव पर ही उपस्थित है। आयु यहाँ पर अच्छी हो गई, सेहत यहाँ पर अच्छा हो गया। हाँ, अष्टम भाव के शनि है, साथ में शुक्र का कॉम्बिनेशन मिला है। शुक्र हमारा धन है तो शनि हमारा कैरियर है। इन दोनों का संयोग देखने को मिल रहा है, अर्थात कैरियर में हमको धन निकाल करके दे जाता है ये जनवरी का महीना, और बल्कि पूरे 2025 को भी हम इस हिसाब से समझ सकते हैं। अर्थात कैरियर और धन दोनों हमको समायोजन मिलेगा। हम जो काम कर रहे हैं उसके माध्यम से हमको धन निकल के सामने आ रहा है। राहु जैसा पराक्रमी ग्रह आपको मिला है नवम भाव पर, जो कि जून महीने तक रहेंगे। अब देखा जाए तो राहु जिस हाउस में, जिस घर पे रहते हैं वहाँ 10x करते हैं, 10 गुना वृद्धि राहु का काम है। अब ये भाग्य भाव पर मिले हैं, अर्थात भाग्य हमारा 10 गुना अधिक बढ़ सकता है। राहु धर्म के स्थान पर है, इसलिए कोई लंबी दूरी की यात्राओं से आपको जोड़ पाते हैं, जहाँ पर आप लंबी दूरी की यात्राएं कर सकते हैं और वहाँ से अपने भाग्योन्नति को कर सकते हैं। कैरियर के भाव पर आते हैं। 10वें मंगल है, मंगल का केंद्र भाव पर होना अच्छा संयोग है। इस समय पर हम अपने पुरुषार्थ से अपने कैरियर को डिजाइन कर पाते हैं, एक नए कैरियर का निर्माण कर पाते हैं। अपने मेहनत हम ज़्यादा करते हैं और उस मेहनत पारिश्रमिक भी हमको प्राप्त होता है। मंगल का केंद्र में जाना अच्छा संयोग है। अब आते हैं आपके इनकम घर पर। इनकम घर के स्वामी शुक्र हैं, शुक्र को हमने देखा अष्टम भाव पर है। अब यहाँ पर स्वयं देव गुरु बृहस्पति विराजमान है। गुरु जहाँ पर बैठते हैं उस भाव को बड़ा बनाते हैं, अर्थात हमारे इनकम के घर पर है, हमारे इनकम को ये बड़ा बनाएंगे। कुछ बड़े धन लाभ का अवसर निकल के सामने आएगा। बस इतना ध्यान रखना है, उस अवसर को हमें चूकना नहीं है। जब भी कोई अवसर आए धन प्राप्ति का या कोई बड़े कार्य का, आप उसको प्राप्त करने के लिए अपना जी जान लगा दीजिए। देव गुरु बृहस्पति इच्छाओं की पूर्ति इनकम के भाव पर है, लाभ निकाल करके दे जाते हैं। खर्चे का स्थान, भाई यदि हमारे जीवन में सब कुछ है तो खर्चे भी कहीं न कहीं होंगे। तो खर्चे कहाँ होंगे? तो 12वां घर खर्चे का है, स्वामी है बुध। बुध की स्थिति पंचम, हो सकता है इस समय पर संतान के लिए कोई धन खर्च करने पड़ जाए, उनके कैरियर, उनके एजुकेशन के लिए कोई धन खर्च करना पड़ सकता है। अब पूरे इस साल में, इस 2025 के इस महीने जनवरी में कौन कौन सी तारीखें हमारे लिए अनुकूल रहेंगी और किन तारीखों में हमको सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी, इसको समझिएगा। 10 जनवरी, 11, 15, 14, 16, 19, 20 तारीख हमारे लिए अनुकूल होगा। इन तारीखों में कोई आवश्यक कार्य, कहीं इंटरव्यू देना है, कहीं जाकर किसी से डील करना है, आप कर सकते हैं। जबकि 3 जनवरी, 4, 5, 12, 13, 22, 23, 30 और 31 तारीख को हमें सतर्क रहने की आवश्यकता भी रहेगी। इन तारीखों में भी कोई आवश्यक कार्य करना पड़ जाए तो अपने गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के, अपने इष्ट देव का सुमिरन करके आप उस कार्य को संपन्न करा सकते हैं। इस पूरे महीने को अच्छा बनाने के लिए श्री सूक्त का पाठ करना, माँ लक्ष्मी जी की आराधना करना आपको धन धान्य से परिपूर्ण तो करता ही है, साथ ही साथ आपके कैरियर में भी एक विशेष उछाल को दे जाएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।